मैं मृत्युंजय सिंह दीपू, सचिव रामधारी सिंह दिनकर सेवा समिति की तरफ से देश की भावी पीढ़ी, नन्हे मुन्ने बच्चे, देश के समस्त बालक बालिकाओं को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की कालजयी रचना चाँद का कुर्ता की कविता से बच्चों को प्रणाम करते हुए दिनकर जी को नमन करता हूँ। हटकर बैठा चाँद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करें भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटना बढ़ना रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन पर लाएं। यह दिनकर जी ने कविता चाँद पर भी लिखा है, आसमान के। ये अपने देश के गरीबी पर भी लिखा है और बच्चों के प्रति माँ के प्रेम को भी लिखा है। मैं तो अपनी गरीबी को ही समझता हूँ। जब हम लोग बचपन में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे, आजकल के बच्चों को तो उतनी खुशी साहब नया कपड़े खरीदने में नहीं होता है। जब हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते थे और दर्री टाट पर बैठते बैठते पैंट का पिछला हिस्सा फट जाता था, अब बड़े खुशी से घर जा कर के यह कहते थे कि अरे अम्मा, हमारे पैंट का पीछे का फट गया है, इसको अगर चकती मार देती तो बड़ा अच्छा होता। यकीन मानिए साहेब, जब 1-2 दिन के बाद चकती लग जाता था तो हम लोग अपने दोस्तों को पीछे से अपना पैंट दिखाते थे कि अरे दोस्त देखो, मेरी माँ ने मेरे फटे हुए पैंट पर चकती मार दी है, यह कितना सुंदर हो गया है। साहब, बदलते समय में, इस दौर में हम सब के बच्चे नहीं जानते हैं, समाज के बच्चे बहुत कम लोग समझते हैं। अपने माता पिता के एक एक पैसे को पूजा की भांति खर्च करना चाहिए। अभाव में नहीं जीना चाहिए, लेकिन बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। यह बात हमें अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। इस बाल दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दिनकर।